और आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और दिल्ली से निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े। मैं सबसे पहले आपको नीरज श्रीवास्तव के पास लेकर चलती हूँ। और नीरज, आप मुझे ये अपडेट दीजिए कि अभी जो अमरमणि त्रिपाठी है वो कहाँ है, क्योंकि ज्यादा अरसा तो जेल की बजाय गोरखपुर के अस्पताल में बिताया अमरमणि त्रिपाठी ने। तो फिलहाल जेल में या अस्पताल में गोरखपुर के कहाँ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब से अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है, ज़्यादातर समय उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में बिताया। वार्ड नंबर जो 16 नंबर कमरा है उसी कमरे में रहे। हालांकि नंबर इसका मिटा दिया गया था, लेकिन जो अब लंबे समय से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहते रहे हैं। और बस्ती की एक कोर्ट ने इस पर सवाल भी उठाया था कि सीएमओ से पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि वो नहीं आ सकते, ऐसी कौन सी बीमारी है। लेकिन लंबे समय से वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराते रहे हैं। और बहुत कम समय गोरखपुर का जो मंडली कारागार है, गोरखपुर जेल है, उसमें बहुत कम समय तक दोनों रहे हैं। और लगातार वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर भर्ती रहे हैं। और यही वजह है कि कई बार सवाल भी उठते रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पड़े हुए हैं। लेकिन अब चूंकि आदेश आ गया है रिहाई का, तो अब जो बेसब्री से लोगों को इंतजार है, जो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनको इंतजार है कि कब रिहाई होगी। और जो प्रक्रिया है वो, जो हमारी बात हुई अधिकारियों से, 11 बजे जिलाधिकारी के यहाँ से जैसे ही परवाना रवाना होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, उसके बाद से रिहाई की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो सकती हैं। और जेल में अभी कहाँ है? जेल में है अमरमणि त्रिपाठी या अभी भी अस्पताल में है? मेरा सवाल ये था। बिल्कुल रोमाना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही वो अभी इलाज के नाम पर भर्ती हैं। अभी भी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि नीरज, ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। तो दर्शकों को समझना चाहिए इस बात को कि अमरमणि त्रिपाठी अभी भी, जब एक तरफ उसकी रिहाई का आदेश आ चुका है, वो अस्पताल में है और ज्यादातर अपने सजा के दौरान जेल में सलाखों के पीछे नहीं बल्कि अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रहकर उसने अपनी सजा काटी है। हम सीधे जरा रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, अभी एबीपी न्यूज पर दर्शकों को हमने निधि शुक्ला का बयान सुनाया, जिसमें अपनी बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई के बारे में जिक्र करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस बाबत जानकारी दे दी गई है राज्य सरकार को, राज्यपाल को। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा है, इस वजह से कुछ रिहाई को लेकर देरी का फैसला लिया जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है या नहीं? ऑर्डर्स पास हो चुके हैं। संजय त्रिपाठी, देखिए राज्यपाल की तरफ से रोमाना ऑर्डर जारी किया जा चुका है और ऑर्डर पहले ही शासन की, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से पहले ही जारी किया जा चुका था। इस ऑर्डर की जो देरी हो रही थी इसके अमल में, इसको लेकर के अमरमणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका दायर की थी, जिसके बाद में आनन फानन में ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो ऐसे में मुश्किल है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल न दे तब तक मुश्किल माना जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई में कोई देर होगी। और निधि शुक्ला का ये दावा है कि उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन रोमाना, ये जो रिहाई हुई है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर ही हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सजा याफ्ता मुलजिम ऐसे हैं जिनकी सजा को 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जिनका आचरण अच्छा है, उनकी रिहाई पर विचार किया जाए। इसी आधार पर अमरमणि ने याचिका दायर की थी और उसी के बाद में जो प्रक्रिया चली है, उसके बाद अमरमणि और मधुमणि की रिहाई हो रही है। तो ऐसे में ये मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से या उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कोई ऐसा आदेश जारी होगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर अमरमणि या मधुमणि के खिलाफ में कोई अन्य मामला जो चल रहा होगा, अगर उसमें ये कोई बाधा नहीं बनती है, तो ये मान के चलिए कि इन दोनों की रिहाई तय है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।